हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें किसी एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी वास्तु एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इस भागती दौड़ती हुई जिंदगी में हर कोई अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है। परंतु वे कौन लोग हैं जिन्हें किसी भी ज्योतिषीय सलाह या किसी वास्तु एक्सपर्ट के सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है शहर के जाने माने उन दो रईस भाइयों की जिन्होंने अपने अपने फार्म हाउस खरीदे थे। अब दोनों को यह ख्याल आया कि क्यों ना किसी वास्तु एक्सपर्ट को अपने फार्म हाउस दिखाकर उनसे सलाह ले ली जाए। तो उन्होंने देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट को अपने फार्म हाउस में आने के लिए आमंत्रित किया। अब दोनों भाई उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से वापस लौटते वक्त बड़े भाई कार ड्राइव कर रहे थे और रास्ते में जो कोई भी हॉर्न बजाकर उनसे पास मांगता, वे अपनी गाड़ी को साइड कर उसे आगे जाने दे रहे थे। यह सब देखकर छोटे भाई जब झल्लाने लगे तो बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें तो फार्म हाउस पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, परंतु हो सकता है कि उन्हें कहीं पहुंचने की शीघ्रता हो, इसलिए मैं उन्हें जाने दे रहा हूँ। अब चलो, अपना मूड खराब मत करो, मैं तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह पर लिए चलता हूँ। फिर उन्होंने आग्रहपूर्ण शब्दों में वास्तु एक्सपर्ट से कहा कि यहीं पास में एक झील है जहाँ हम दोनों भाई बचपन में अक्सर खेलने जाया करते थे। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको भी वो झील दिखाऊं। तो वास्तु एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दिखाई। अब उनकी गाड़ी हाईवे से उतरकर नीचे पगडंडियों पर चल रही थी, परंतु छोटे भाई की झल्लाहट उस वक्त तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि सामने पगडंडी पर एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे चली जा रही है। तो उन्होंने बड़े भाई से कहा कि हॉर्न बजाकर उसे साइड हटने के लिए कहिए। तो बड़े भाई ने बड़े ही शांत भाव से कहा कि वो साइड हटकर भला जाएगी भी कहाँ? यह रास्ता इतना सकरा है कि हमें तो अब उसके पीछे पीछे ही चलना होगा। वैसे भी हमें झील तक पहुंचने की कोई जल्दी है नहीं, आराम से बातें करते हुए धीरे धीरे पहुंचेंगे। यह सब सुनकर छोटे भाई के क्रोध का ठिकाना न रहा। झील के पास पहुंचकर उन्होंने ड्राइवर को फोन करके अपने लिए एक दूसरी गाड़ी मंगवाई और अपने फार्म हाउस चले गए। अब बड़े भाई वास्तु एक्सपर्ट को अपनी गाड़ी में लेकर अपने फार्म हाउस पहुंचने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने गाड़ी रोक दिया। तब वास्तु एक्सपर्ट ने पूछा कि क्या हम अपने गंतव्य पर पहुंच गए? तब बड़े ही खामोशी के साथ मुस्कुराते हुए बड़े भाई ने सामने की ओर इशारा किया। सामने फार्म हाउस की चार दीवारी पर चढ़कर कुछ बच्चे पतंग लेने की कोशिश कर रहे थे। बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर इन बच्चों को पता चल जाएगा कि फार्म हाउस का मालिक वापस आ गया है, तो ये सब बच्चे घबराहट में भागने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि कुछ बच्चे गिर भी जाएं। इस तरह से दोस्तों के साथ खेलना कूदना, चार दीवारी पर चढ़ना, यही तो इनके बचपन की खूबसूरती है और मैं इनके खूबसूरत पलों को छीनना नहीं चाहता। आखिरकार मैंने भी तो अपना फार्म हाउस अपने परिवार के साथ अपने जीवन को खूबसूरती से जीने के लिए ही लिया है। तो अगर मैं अपने जीवन को खूबसूरती से जीना चाहता हूँ, तो मैं भला इन बच्चों के जीवन के खूबसूरत पलों को कैसे छीन सकता हूँ? फाइनली वास्तु एक्सपर्ट बड़े भाई के फार्म हाउस पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी वास्तु टिप्स की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता तो आपके छोटे भाई को है। तो मुझे लगता है कि मुझे फौरन उनके फार्म हाउस पर जाना चाहिए। अब बड़े भाई ने उत्सुकता बस इसका कारण जानना चाहा। तब वास्तु एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो इंसान आपकी तरह धैर्यवान और सच्चे हृदय वाला है, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ज्योतिषीय सलाह या वास्तु टिप्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है कि हम जो कुछ भी देते हैं उसी का 1000 गुना वापस पाते भी हैं। बुरी से बुरी ग्रह दशाएं और बुरे से बुरा वास्तु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे लगता है कि आपने पैसों के साथ साथ दुआएं भी बहुत कमाई हैं और दुआओं से बड़ा रक्षा कवच तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ज्योतिषीय सलाह या किसी वास्तु टिप की आवश्यकता है। जीवन में जिस प्रकार अच्छी परिस्थितियां आती हैं, उसी प्रकार बुरी परिस्थितियां भी आ सकती हैं, परंतु बुरी परिस्थितियों में हमारे साथ बुरा होगा या नहीं, यह निर्भर करता है हमारे अपने कर्मों पर। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है,
तो बुरी से बुरी परिस्थितियाँ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म करते रहिए, दुआएँ कमाते रहिए, तो जीवन में सब कुछ भला होता रहेगा। ऐसे ही कुछ अन्य तरह की बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।